टाइटल चिड़िया की पहली रसोई। रानी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुखी से घोंसले में रह रही थी। उसके बड़े हो जाने पर उसकी माँ अंजना उसकी शादी विराट नाम के कौवे से कराने को कहती है। अंजना, अरे रानी बिटिया, मैंने तेरे लिए विराट नाम का कौवा देखा है, वह बहुत ही अच्छा है। अब तू खाना बनाना सीख जा, वरना तेरी सास और पति तुझसे नाराज ही रहेंगे। रानी, अरे माँ, आप जब देखो तब आप खाना बनाने को कहती रहती हो। मैं बाहर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके मंगा दूंगी। बनाना जरूरी है क्या? अंजना, बेटा बहुत जरूरी है खाना बनाना। जब तक तू अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक वह सब तेरी तारीफ कैसे करेंगे। और सुन, पति को खुश करने का तो तरीका उसके पेटों से होकर ही गुजरता है। तू जब तक अपने पति को अच्छा अच्छा खाना नहीं खिलाएगी वो तेरी उंगलियों पे कैसे नाचेगा। रानी, ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं खाना बनाना सीखूंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या क्या सिखाओगी। अंजना, मैं तुझसे आज पहली रसोई का खाना बनाना सिखाऊंगी जो तेरी सास तुझे अपनी पहली रसोई में बनवाएगी। तू यही बना देना। रानी, ठीक है माँ। यह कहकर अंजना अपनी बेटी को वो पहली रसोई का खाना बनाना सिखाती है, जिसे बनाने के बाद वो कहती है। रानी, माँ, इस गाजर के हलवे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, कैसा बनाया होगा मैंने। अंजना, मैंने सिखाया है तो अच्छा ही बनाएगी ना, अभी चख कर बताती हूँ। यह कहकर अंजना उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा खाकर देखती है तो कहती है। अंजना, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी धीरे धीरे। रानी, हाँ माँ। कुछ ही दिनों में अंजना चिड़िया अपनी बेटी को सारा ही खाना बनाना सिखा देती है, लेकिन वो बीच बीच में खाना डालने वाला सामान कभी कभी भूल जाती थी। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारियां और नाच गाना चल रहा था, वहीं अंजना उससे बीच बीच में खाना बनवाती थी। अंजना, रानी बेटा, आज अपने पति की फेवरेट चीजें बना कर दिखा। रानी, ठीक है माँ, मैं पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, पूड़ी और रसमलाई आज बना कर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में यह सब खाना बनाने जाती है और 2 घंटे में सब बनाकर लाती है और कहती है। रानी, माँ, चख कर बताओ कैसा बना है। तभी उसका खाना खाकर अंजना बोलती है। अंजना, अरे बेटा, तुझे तो इतना सब कुछ बताया था, ये कैसा खाना बनाया है। रसमलाई में इतना नमक और तेरी शाही पनीर में इतनी ज्यादा चीनी और पूड़ियों के तूने पराठे ही बना दिए हैं। तू तो पहली रसोई में मेरी नाक ही कटवा देगी। रानी, माँ, मैंने बहुत सोचकर याद करके खाना बनाया था, पता नहीं मुझसे ये सारी गलतियाँ कैसे हो गई। अंजना, बेटा, मुझे तो लगता है तू पहली रसोई में ऐसे ही खाना बनाएगी तो तेरी सास तुझसे पहले मुझे ही गेट आउट कर देगी। रानी, नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे विराट बहुत पसंद है। अंजना, शादी में 2 दिन बचे हैं, अब तू कैसे सब करेगी, रस्म भी तो है। रानी, हाँ माँ, 2 दिन बीत जाते हैं। इस तरह उसकी शादी विराट कौवे से हो जाती है। विदा करते वक्त अंजना कहती है। अंजना, रानी बेटा, मेरी नाक मत कटवा दियो, अच्छे से पहली रसोई का खाना बनाना। रानी, जी माँ। और रानी मन में सोचती है, माँ को तो बोल दिया, लेकिन मेरा दिल धक धक हो रहा है। विराट, रानी, तुम क्या सोच रही हो, अपने ससुराल नहीं चलना क्या? रानी, चलना है जी। इस तरह दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां विराट की मां नैना कौवी उसका अब गृह प्रवेश करती है और कहती है। कौवी, कितनी प्यारी बहू है मेरी, तो बता पहली रसोई अभी बनाएगी या कल सुबह? रानी, हे, माँ जी, कल बनाऊंगी पहली रसोई। विराट, नहीं, मुझे तो आज ही अपनी बीवी के हाथ से बनी हुई पहली रसोई का खाना चखना है और बहुत भूख भी लगी है। मेरे लिए रसमलाई बनाओगी ना रानी? रानी, हे भगवान, मर गई मैं तो, बचा लेना मुझे, अभी बनाना पड़ेगा सब, अभी बनाकर लाई विराट जी। ये कहकर सास कौवी उसे रसोई में ले जाती है और सामान बता देती है, जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबके सामने ले आती है। फिर सब खाते हैं और मुंह बनाकर विराट कौवा कहता है। विराट, रानी, तुमने ये क्या बनाया है? मैंने कितनी उम्मीद रखी थी तुमसे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाओगी, और ये। रानी, माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। विराट, अरे मेरी पगली चिड़िया, तुमने तो बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम मेरे पास हो, अपनी पहली रसोई में मेरे लिए इतनी परफेक्ट रसमलाई, और रसमलाई इतनी टेस्टी भी हो सकती है क्या, पता नहीं था। रानी, सच विराट जी?
कौवी, बेटा तूने ना बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे ये मेरा बेटा तो तुझे ऐसे ही छेड़ रहा है। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। रानी, शुक्रिया माँ जी। इस तरह रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई में सबका दिल जीत लेती है और वह खुशी खुशी रहती है। टाइटल: गाजर के जूस वाली चिड़िया। सर्दी का मौसम आ चुका था। आसपास के जंगल के सभी पक्षियाँ सर्दी के फल और सब्जियां को ही उगाकर खाते थे। वहीं तारा चिड़िया अपनी बेटी माही के लिए सस्ते गाजर देखकर बहुत सारे गाजर ले आती है और उसका हलवा बनाकर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तारा, एरी ओ माही, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है आज। ले ले जरा चक्कर तो बता कैसा बना है। माही, ओहो, अब क्या बना लिया आपने, जरा देखूं तो सही। जैसे ही माही यह बोलकर गाजर के हलवे की शक्ल देखती है तो कहती है, माही, छी माँ, ये क्या है, आपने फिर से मेरे लिए गाजर का हलवा बना लिया। आपको पता है ना, मैं गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती, फिर भी आप मुझे हर साल यही खिलाने की कोशिश करती हैं। तारा, हाँ तो कभी नहीं खाती है तो कोशिश तो करूंगी ही ना। दुनिया के सारे बच्चे गाजर का हलवा खाते हैं, एक तू है जो इसे देखकर नाट जाती है। माही, ओह कम ऑन माँ, आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ और आप भी अटरम सटरम डालकर गाजर के हलवे ले आती हैं। मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं खाया मैंने गाजर का हलवा और खाऊंगी भी नहीं। तारा, मैं भी तेरी ही माँ हूँ, देखती हूँ तो इस सर्दी गाजर का हलवा कैसे नहीं खाती। माही, मैं नहीं खाऊंगी, देख लेना आप, देख लो आप दिन में सपने। रोज रोज 2 दिन छोड़कर तारा अपनी बेटी को गाजर किसी न किसी तरह से खिलाने की कोशिश करती है। ना वह सब्जी खाती है, ना हलवा खाती है, ना पराठा खाती, ना गाजर का रायता। ये सब देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, हे भगवान, इतना तो इसने मुझे बचपन में भी नहीं दुखी किया था जितना यह मुझे अब करती है। अब ये सब नहीं खाएगी तो इसकी तबीयत कैसे दुरुस्त होगी। सब इसे यहाँ पर पतली चिड़िया बोलते हैं। अगले दिन तारा के दिमाग में कोई तरकीब आती है और इस बार वे गाजर के हलवे का जूस बनाकर सुबह सुबह माही को देकर बोलती है, तारा, ले माही, तेरा वर्कआउट स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया मैंने, आकर पी ले। माही, आई माँ। तारा मन में, आज मैंने इसका स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया है, देखती हूँ ये कैसे नहीं पीती। तभी माही उस गाजर के जूस को 2 मिनट में पी जाती है और बोलती है, माही, माँ, आज का जूस तो आपने काफी अच्छा बनाया था, क्या थोड़ा और मिल सकता है मुझे। तारा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, और पी ले, बहुत सारा है। मन में, लगता है मेरी बेटी को मेरे बनाया हुआ गाजर का जूस पसंद आ गया, वो मेरे गाजर के जूस के जाल में आ गई। हा 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 हा। तभी माही अपनी माँ से 2 ग्लास और गाजर का जूस मांगकर अनजाने में पी जाती है और अपनी माँ को मंद मंद मुस्कुराकर देखकर बोलती है, माही, क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश लग रही हैं। तारा, कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। 4 दिन बीत जाते हैं। तारा अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी शेक के नाम पर गाजर का जूस रोज पिलाती है। माही फिर से अपनी माँ को खुश होता हुआ देखकर कहती है, माही, बहुत हुआ माँ, मैं देख रही हूँ आपको रोज, मुझे देखकर मुस्कुराती हो, कुछ बताती नहीं, आज बता ही दो वरना मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। तारा, हा 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 हा, तू सुन, 4-5 दिन से जो तूने स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है वे दरअसल में स्ट्रॉबेरी शेक है ही नहीं। इतने दिन से मैं तुझे गाजर का जूस पिला रही थी। हा 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 हा, मैंने कहा था ना, मैं तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। माही, ओ माय गॉड, आप कितनी चंट हो मम्मी, सच में, आखिर मुझे गाजर का सेवन करा की ही मानी हो आप, इसलिए मम्मी और को सुपर डुपर कहते हैं। तारा, अब आई बात समझ, तो अब बता, रोज गाजर का जूस पिएगी या नहीं। माही, पीऊंगी माँ, अब तो मुझे भी अच्छा लगता है गाजर का जूस। मैं तो सोच रही हूँ, निठल्ली रहती हूँ तो क्यों ना अपनी तरह जैसी चिड़ियाओं को मैं गाजर का जूस पिलाऊं, इस सीजन पैसे भी कमा लूंगी। तारा, हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, गाजर का जूस पीते ही तेरे दिमाग के सारे ताले भी खुल गए, देख। माही, बस माँ, और कितना मजाक उड़ाओगी आप अपनी बेटी का। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेत से गाजर ले आती हैं और अगले दिन से माही चिड़िया गाजर का जूस बनाकर बेचकर पैसे कमाने लगती है, जिसे पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसके गाजर के जूस को भी मशहूर कर देते हैं और उसका गाजर का जूस मशहूर हो जाता है।